मेरे साथ हम सब एक बार प्रेम से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, बहनों, भाइयों, भांजे और भांजियों, आप सबको गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं और प्रणाम उनको भी जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अभी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी। भारत माता के ऐसे सपूत जिन्होंने केवल देश में नहीं, विदेश की धरती पर जाकर आजाद हिंद फौज का गठन किया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा कि मंत्र का उद्घोष करते हुए अगर देश की पवित्र धरती पर तिरंगा सबसे पहले फहराया था आजाद भारत में, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सहित प्रणाम करता हूं। सभी अमर शहीदों को प्रणाम करता हूं। मैं अमर शहीदों का चारण, उनके यश गाया करता हूं। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है, मैं उसे चुकाया करता हूं। मित्रों, हम ना भूलें उनको जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। पूजे न गए शहीद तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा? तोपों के मुंह से कौन अकल? छातियां अपनी अड़ाएगा, चूमेगा फंदे कौन? गोलियां कौन वक्ष पर खाएगा? अपने हाथों, अपने मस्तक, फिर आगे कौन बढ़ाएगा? पूजे न गए ये वीर तो फिर ये बीज कहां से आएगा? धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा? मित्रों, अद्भुत देश है हमारा, अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है हमारा। जब दुनिया के पश्चिम के राष्ट्रों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे देश में वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। यह धरती वो धरती है। दुनिया ने तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाया, लेकिन भारत ने हजारों साल पहले कह दिया था, अयम निजम पराबेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती की हमारी संस्कृति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, मनुष्य मात्र में नहीं। प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। यह बचपन से हम गाते रहे। सबके मंगल की कामना करने वाला हमारा महान राष्ट्र आज प्रगति और विकास के नए पथ पर अग्रसर है। लेकिन आज मैं आगे बोलूं उसके पहले एक ऐसा अज्ञात शत्रु 1 साल पहले आया। एक महामारी, एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में दुनिया को पहले कोई जानकारी नहीं थी। कोरोना ने दुनिया को ग्रस लिया।
लेकिन आज मुझे गर्व है भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर, जिस दूरदर्शिता और संकल्प के साथ उन्होंने कोरोना की लड़ाई का नेतृत्व किया, वो अद्भुत है। लेकिन आज मैं उनके चरणों में भी श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहता हूं, जिन्होंने कोरोना से लड़ते लड़ते जनता को बचाने के लिए अपनी जान हथेली पे रख के सर पे कफन बांध के काम किया। जब कोरोना का नाम सुन के लोग कांप जाते थे, तब वो निकल पड़े थे, चाहे हमारे डॉक्टर हो, नर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, हमारे पुलिस के साथी हो, हमारे जवान हो, हमारे नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों के कर्मचारी, रेवेन्यू का अमला। याद है इंदौर में, उज्जैन में हमारे पुलिस अफसर शहीद हो गए अपनी ड्यूटी का निर्वाह करते हुए। एक ने अनेकों लोगों ने बलिदान दिया। डॉक्टर नहीं रहे, 24 घंटा काम करने वाले ऐसे डॉक्टर जो 3-3 महीने अपनी गाड़ी में सोए, अपनी मासूम बेटा बेटी से भी नहीं मिल पाए। उनका अविस्मरणीय योगदान है, उनको हम कभी भूल नहीं सकते। मैं उनको भी श्रद्धा सहित प्रणाम करता हूं। 1 साल पहले यह बीमारी आई, लेकिन प्रधानमंत्री ने पहले ही पहचान लिया और इसलिए न केवल एडवाइजरी जारी की गई जनवरी के महीने में पिछले साल, बल्कि जनता कर्फ्यू लगा के पहले से भूमिका बनाई गई। कोरोना वॉरियर्स का ताली और थाली से सम्मान करके उनको प्रेरित किया गया और फिर लॉकडाउन का वो दौर हमने देखा है, जब सारी गतिविधियां ठप हो गई। लेकिन प्रिय प्रदेशवासियों, अगर लॉकडाउन ना होता तो ये महामारी भयानक विनाश करके जाती। हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं थे। टेस्टिंग लैब, पीपीई किट, दवाई, मास्क की व्यवस्था, इलाज का तरीका, किसी का इंतजाम नहीं था। लॉकडाउन ने एक तरफ, क्योंकि बीमारी तो संक्रमण से लगती है, हमको एक दूसरे से दूर किया तो फैलने की गति बीमारी की धीमी हुई। और उसी बीच हमने सारी तैयारी बीमारी से लड़ने की कर ली। प्रधानमंत्री ने कहा जान है तो जहान है। हमने वो दौर भी देखा जब हजारों मजदूरों को वापस लौटना पड़ा। और मुझे कहते हुए मैं प्रदेशवासियों का अभिनंदन करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश था जब हमने देखा कि प्रदेश के मजदूर तो वापस आ रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में जाने वाले मजदूर भी हमारे प्रदेश से होकर गुजर रहे हैं। हमने तय किया कि पैदल नहीं चलेंगे। बसों की व्यवस्था, जगह जगह चाय, नाश्ता, भोजन, दवाइयां, नंगे पैर अगर कहीं थे तो जूते चप्पल का इंतजाम पहनने के लिए पैरों में। प्रदेशवासियों के सहयोग से हमने उनकी हर संभव सेवा करने की कोशिश की। फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जान भी है और जहान भी है। आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई, कुछ प्रतिबंधों के साथ शुरू हुई। मैं तो चौथी बार कोरोना ही में मुख्यमंत्री बना। लड़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हमने धैर्य नहीं खोया। मुझे याद है जब मैं पहले दिन 23 मार्च को
शपथ लेकर वल्लभ भवन गया। हमारे पास टेस्टिंग लैब नहीं थी, हमारे पास पीपीई किट नहीं थे, अस्पताल में बेड्स का इंतजाम नहीं था, दवाइयों की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आपके सहयोग से प्रदेशवासियों इस स्तर पर यह व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया। 4 महीने बिना नागा के हर दिन कोरोना की हमने समीक्षा की, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 54,000 टेस्ट एक दिन में करने की क्षमता मध्य प्रदेश की धरती पर हमने विकसित कर दी। मास्क हो, पीपी किट हो, सैनिटाइजर्स हो, अस्पताल में बेड्स हो, ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं हो, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन हो, प्राइवेट अस्पताल से टाई अप करके इलाज की बेहतर व्यवस्था हो, हमने किसी चीज में कमी नहीं छोड़ी। और मेरे बहनों और भाइयों, वो सारी व्यवस्थाएं बनाते हुए आज हम इस मोड़ पर पहुंचे कि कोरोना से रिकवरी की दर हमारी 96.6% हो चुकी है और मृत्यु का आंकड़ा 1.5% के नीचे